देखिए ये फाउंटेन है, ये शायद उसी टाइम का है जिसको इन्होंने ठीक करके ऊपर निशान जो आपको दिख रहा है वो तोप के गोले का निशान है। और इसी तरह से छोटे छोटे निशान भी बहुत सारे यहाँ बने हुए हैं जिसमें गोलियों के निशान है। वो बड़ी तोपें रखी हुई हैं जो यहाँ पर दो है, एक ये तोप है और एक ये तोप है सामने जो आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइल्डलेस बाय तारिक में बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों आज मैं हूँ लखनऊ में और यहाँ का जो एक बहुत तारीखी जगह है जिसका नाम है रेजिडेंसी, इसको कुछ लोग बेलीगारत के नाम से भी जानते हैं। तो ये चूँकि 1857 की जब इनकलाब हुआ था, जो क्रांति हुई थी, तो उसका ये बहुत बड़ा गवाह रहा है। और ये रेजिडेंसी के नाम से ही आपको ये बात जानकारी हो गई होगी कि ये अंग्रेज़ों की रहने की ये जगह हुआ करती थी। ये दरअसल नवाब साहब का बनवाई हुई ये नवाब साहब की बनवाई हुई ये जगह थी जिसको बाद में अंग्रेज़ों ने उनसे ले लिया था और यहाँ पर अपनी पूरी उन्होंने छावनी बना रखी थी। और यहाँ पर उनके तमाम जितने भी अफसरान थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके यहाँ रहा करते थे। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई तो इसको क्रांतिकारियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और इस पे इतनी ज़बरदस्त गोलीबारी की थी कि इसको तहस नहस कर दिया था। और यहाँ पर कहा जाता है कि तकरीबन 2000 अंग्रेज़ फौजी और ऑफिसर्स को यहाँ पर जान से मारा गया था, जिसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए आप सामने, अगर आप देख रहे हो कि जो आप देख रहे हैं ऊपर छोटा सा जो इनका बना हुआ है, ये भी इसकी ये मिसाल है इस चीज़ की कि यहाँ पर बताते हैं कि एक साथ गड्ढा खोद करके और सबको इसी में दफन कर दिया गया था। तो अब चूंकि इतना बर्बाद हो चुका है, ये जगह जगह भी हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर गोलियों के या तोप के गोलों के निशान बने हुए हैं आज भी। ये तो आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ हद तक इसको सुधार दिया गया है, वरना बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में था। ये आप देख रहे होंगे कि नई इमारत या नया प्लास्टर आप इसको काफ़ी हद तक सुधारा जा चुका है। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं एक एक करके। तो दोस्तों वही गुजारिश आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, आपको हम अंदर से पूरा रेजिडेंसी को सारा दिखाते हैं। और ये हम आपको बता दें कि ये तकरीबन 33 एकड़ में फैला हुआ ये बहुत बड़ा ये रेजिडेंसी का एरिया है, जिसमें काफ़ी ग्राउंड है, जिसमें काफ़ी ये पेड़ और बाग लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने मेरे। ये मेन दरवाज़ा है रेजिडेंसी के अंदर आने के लिए। ये तो खैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब तो इसको संवार दिया गया है। तो ये इस तरह से दिख रहा है और इसको बेलीगारत के नाम से भी जानते हैं। अभी आप मेरे ऊपर ये देख रहे होंगे, ये जो निशान आपको दिख रहे हैं गोल गोल से, ये सारे गोली और तोप के गोलों के निशान है। तो ये पूरी बिल्डिंग में इसी तरह का आपको दिखाई देगा। और ये इसकी नक्काशी आप देखिए, आज भी इस पे कितनी खूबसूरत नक्काशी है इसकी। ये देखिए आप, इसको तो अब काफी मरम्मत किया जा चुका है, वरना पहले इसकी और ज्यादा खस्ता हाल था ये। जब ये ठीक ठाक रहा होगा तो अपने ज़माने में वाकई में बड़ा खूबसूरत रहा होगा। ये कुछ छोटा सा कमरा है इनका और कुछ नीचे जाने का रास्ता भी दिख रहा है एक कोने में। डॉक्टर फेरर कोई सर्जन थे जिनका ये घर था। रेजिडेंसी नवाबी दौर का एक रिहायशी परिसर है जिसमें बहुत तरह की इमारतें शामिल हैं। रेजिडेंसी की इमारतें नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था, जो बाद में दोस्तों अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई और 1857 की लड़ाई में इसके हालात और ख़राब हो गए और अब जो भी है वो अब आपके सामने है।
देखिए उस पे जो डेट लिखी हुई है, एक सफ़ेद पत्थर वहाँ लगा हुआ है, उसके लिखा हुआ है कि 4 जुलाई 1857। ये काफ़ी बड़ा परिसर है जिसमें ये पूरा ये फैला हुआ है। और आप देखें कि वाकई में इसकी क्या रौनक रही होगी, कितनी खूबसूरती रही होगी उस वक्त जब ये आबाद होगा, जब ये नवाब साहब के पास रहा होगा या अंग्रेज़ों के पास जब भी रहा होगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक इन्होंने बचा रखा है, इसको इसकी मरम्मत का काम भी मुस्तकिल चल रहा है। देखिए ये एक फाउंटेन है, ये शायद उसी टाइम का है जिसको इन्होंने ठीक करके इसको चलाना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए लोहे के मोटे मोटे गर्डर से इस इमारत को रोका गया है, बल्कि रोका क्या गया है, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये पहले से ऐसा ही था, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने रोका है इसको। नाजरीन, फव्वारे का जो हौज है उसकी नक्काशी आप देखिए कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल पूरी इमारत ये सब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब ये देखिए पिलर, देखिए आप कितने मोटे और खूबसूरत पिलर है, नक्काशीदार। ये मस्जिद भी है और इमामबाड़ा भी है, लेकिन ये इमामबाड़ा जो एक सामने आप देख रहे हैं ये अब गिर चुका है, इसकी छत भी गिर गई है। मस्जिद कुछ बची हुई है जो आप सामने देख रहे होंगे, और उसके मीनारों को भी उन्होंने लोहे के लंबी लंबी रॉड से रोका गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा करीब ले जा करके। ये मस्जिद का सामने से इसका नज़ारा है, और ये आप देखिए इसके मीनारों को उन्होंने बड़े बड़े सरिये लगा करके मीनारों को रोका गया है कि ये गिरे ना। ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका जो मेन लीडर जो थी वो बेगम हजरत महल थी, और बेगम हजरत महल ने इससे 1857 की जो क्रांति जो लखनऊ में हुई थी, अवध में कहिए, बल्कि ये लखनऊ ना कह करके अवध में कहिए, उसकी जो लीडर थी वो ये बेगम हजरत महल थी। और इन्होंने ज़िला बहराइच में राजा बौंडी के यहाँ रुक करके, तकरीबन यहाँ से जब उनको अंग्रेज़ों ने जब ज़्यादा दबाव बनाया अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर, तो यहाँ लखनऊ छोड़ करके वो बहराइच ज़िले में जा करके राजा बौंडी के यहाँ उन्होंने पनाह लिया था, और वहाँ तकरीबन 11 से 12 महीने वहाँ रुकी थी वो। और वहीं से फिर उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया, और उसके बाद फिर उन्होंने इस 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। और फिर वहाँ से इन्होंने फौज ला करके और पूरे लखनऊ को और यहाँ रेजिडेंसी को घेर लिया, और घेरने के बाद फिर ये लड़ाई लड़ी गई, जिसमें काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। और वो जिनके यहाँ बौंडी में रुकी थी वो राजा बलभद्र सिंह थे, जो राजा बौंडी के नाम से जाना जाता था उनको। और वो जो राजा बौंडी थे वो भी शहीद हो गए थे इसी क्रांति में, और ऐसा बताते हैं कि उनकी एज 17 से 18 साल की थी। ये देखिए जो सरिये से मीनार को रोका गया है एक फ्रेम बना करके, ताकि मीनार गिरने से रुका रहे। ये आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ से सरिये लगी हुई हैं, उसमें फ्रेम से मीनार को बांध दिया गया है। और ये मस्जिद का मीनार है, इसमें एक रेजिडेंसी में एक मस्जिद भी बनी हुई है। ये जो इमारत अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये इनका ब्रिगेड मेस हुआ करता था, जहां पर इन लोगों का खाना बनता था। आमतौर पे जितने भी फौज होती है, जिसके जो बटालियन होती है, उसका खाना खाने के लिए उसके मेस होता है बाकायदा तौर पर, तो ये वही जगह है। लेकिन ये भी पूरी तरह से बस खत्म हो चुका है अपनी जगह से। ये गेट भी गिर चुका है अब पूरी तरह से, लेकिन इसकी नक्काशी आज भी बची हुई है। देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं ये निशानात, ये तोप के गोले के निशानात हैं, सब आप जो देख रहे हैं। अभी देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पार्ट इसी का है, और ये रूम्स बने होंगे जो गिर गए हैं, जिसके निशानात अभी भी दिख रहे हैं दीवारों के।
ये देखिए ऊपर की छत भी गिर गई है और इसको इन्होंने बंद कर रखा है, इसमें ताला बंद है। अब ये सामने क्या था कुछ पता नहीं है, कुछ गड्ढे की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो से पहले ज़माने में जो टॉयलेट बनता था ये उस अंदाज का है, तो ऐसा हमें ये लग रहा है कि ये हो सकता हो कि टॉयलेट रहा हो। ये सिख स्क्वायर, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक बटालियन ऐसी थी जो सिखों की थी, इसीलिए इस जगह को, ये सामने के हिस्से को इन्होंने सिख स्क्वायर के नाम से कहा जा रहा है और इसको इन्होंने नाम भी दे दिया है सिख स्क्वायर का। ये देखिए ये जो अभी खुदाई हुई है यहाँ पर जल्दी ही, तो उसके अंदर ये इनका जल निकासी का जो सिस्टम था, ये जो नालियाँ आप देख रहे हैं ये बनी हुई है और ये एक चैम्बर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये नालियाँ देखिए यहाँ से वहाँ तक चली गई हैं पूरी, और ऐसे ही घूम के चली गई हैं पूरी अंदर तक, और देखिए इधर से आई है। तो ये उस समय का ये जल निकासी सिस्टम था उनका। लेकिन उस समय भी देखिए ये जो नालियाँ देख रहे हैं आप, देखिए ऊपर से कवर्ड है, ये देखिए लखोरी ईंटों से ऊपर से कवर्ड है। ये एंडरसन की चौकी, एंडरसन पोस्ट लिखा हुआ है, ये भी पूरी तरह से खंडहर में बना हुआ है। अब चूंकि ये तारीखी चीज़ है तो एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आज़ादी से जुड़ा हुआ है, हमारी क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसे जर्मन चौकी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से उन्होंने मसाला लगा दिया है और इस तरह से जो किया हुआ, ये था नहीं ऐसा। ये तो बस इस टाइम पर इन्होंने इसकी मरम्मत की है, जो जिस तरह था उसको उस तरह से बस बराबर कर दिया है। बस ये देखिए आप, जैसा था ये एक खंडहर नुमा था तो उस खंडहर नुमे को सही करके इन्होंने बराबर कर दिया है बस। आप लोगों को अगर ये हिस्टोरिकल प्लेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और शेयर इसलिए करें कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों तक भी पहुंच जाए, ताकि ये भी पता चले कि लखनऊ में ये एक तरह की रेजिडेंसी है जो 1857 की गवाह है। ये सारे खंडहर बिल्कुल एक ही तरह से दिखाई दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है कि आप फर्क कर पाए कि ये अलग है या वो अलग है। और ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये आग जलाने के लिए है। ये ऊपर भी एक चिमनी दिखाई दे रही है, देखिए ऊपर ये ऊपर से धुआं निकलने के लिए है। उस जमाने में पहले आग जलाने के लिए कमरे में होता था सर्दियों में। ये जो कोठियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आसिफुद्दौला ने, जैसे हमने बताया कि ये जो रेजिडेंसी है ये आसिफुद्दौला ने पहले बनवाया था, लेकिन चूंकि इसको अंग्रेज़ों को दे दिया गया था, लेकिन फिर बाद में जो और बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों ने फिर अपने हिसाब से उसको बनवाया। तो ये कुछ कोठियां तो नवाब साहब के जरिए बनवाई गई है, लेकिन बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं जो गिर गई है, जिसको क्रांतिकारियों ने गिरा दिया है, वो सारी जगह जो है वो सिर्फ खुद अंग्रेज़ों ने बनवाया था। लेकिन ये बिल्डिंग जो है ये बेगम कोठी के नाम से जानी जाती है। ये नवाब साहब के ज़रिए बनवाया था, क्योंकि यहाँ पर एक बादशाह हुए नासिरुद्दीन हैदर, उनकी पत्नी थी, वो उनकी पत्नी जो थी वो यूरोपियन थी, तो वो उनके डेथ के बाद, नासिरुद्दीन के डेथ के बाद वो फिर यहाँ रहने लगी थी। ये कोठी उन्हीं के नाम से, बेगम कोठी के नाम से। ये परिसर में ही एक मज़ार बनी हुई है जो कासिम सैयद शाह बाबा का लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब ये किस हैसियत से है, कितनी पुरानी है, ये इस पे कहीं पर कुछ लिखा नहीं है। ये उस जमाने की ये तोपें रखी हुई है यहाँ पर। आपको हम ये दिखाने जा रहे हैं जो ये असल इसकी बिल्डिंग है, जिसमें संग्रहालय इन्होंने बना रखा है। और इसमें देखिए कितने तोप के गोले और कितने निशानात बने हुए हैं, ये हम आपको अभी दिखाना चाहते हैं। और ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी है, जिसकी मरम्मत का काम अभी भी जारी है। ये आप देखिए, ऊपर निशान जो आपको दिख रहा है वो तोप के गोले का निशान है, और इसी तरह से छोटे छोटे निशान भी बहुत सारे यहाँ बने हुए हैं जिसमें गोलियों के निशान है। वो बड़ा अजीब अंदाज है इन घरों का, इन मकान का, या इनके हॉल का, या इस बिल्डिंग का, कि बस एक दूसरे से कनेक्ट है, इधर से उधर, उस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में।
और जब इन पुरानी जगहों पे कभी आप आइए तो आप सोचते ही रह जाइए कि क्या तरीका था रहने का, क्या तरीका था इनके जिंदगी गुजारने का। आप ऊपर तक देख रहे हैं, इसका जीना जो है वो यहां से जाता है। ये इन्होंने इसको बंद कर रखा है यहाँ पर, ये देखिए ये बंद कर रखा है इन्होंने। बड़ी तोपें रखी हुई हैं जो यहाँ पर दो है, एक ये तोप है और एक ये तोप है सामने जो आप ये देख रहे हैं। ये जो बिल्डिंग जो अभी हमने आपको दिखाया, तोप के गोलों के निशान या गोलियों के निशान बने हुए हैं, ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है जो रेजिडेंसी की। अब मेन बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि हो सकता हो यहाँ का जो मेन ऑफिसर हो वो यहाँ रहता हो, इसलिए इसको मेन बिल्डिंग बना दिया हो, या इनका ये हेडक्वार्टर हो, ये भी हो सकता है। दोस्तों, एक ख़ास बात इस इमारत से जुड़ी हुई है, वो ये है कि ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, इस पर इंग्लैंड का यूनियन जैक लहरा रहा था। इसे 1857 ईस्वी में बहादुर क्रांतिकारियों ने ईंटें और पत्थर मार मार कर गिरा दिया था, और वो झंडा आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रेजिडेंसी की तारीख के साथ लिखा हुआ रखा है। अब ये देखिए इस पे जो बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, सर जॉन इंग्लिश का स्मृति स्तंभ ये लिखा हुआ है। और इसी तरह के इस पूरे परिसर में बहुत सारे इस तरह बने हुए हैं। ये एक जो क्रिश्चियंस का जो निशान होता है कि यहाँ पर ये तो कोई दफन होगा या किसी की कब्र होगी या इस तरह कुछ भी होगा, तभी इस तरह का निशान लगा करके इस तरह ये बनाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये इमारत जो है वो ये 3 मंजिला इमारत है, और 3 मंजिले के साथ साथ इसी इमारत के नीचे एक तहखाना भी है, बेसमेंट भी है। उस बेसमेंट का इस्तेमाल ये लोग लखनऊ की जो गर्मी होती थी उसमें बचने के लिए उस तहखाने का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर यह भी बात पता चली है कि जो 1857 की जब क्रांति हुई तो जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स की जो फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ्स थी, वो उन लोगों ने उसी उसमें तहखाने में पनाह लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी शायद ही कोई बच पाया हो, जैसा कि हिस्ट्री में है कि कोई बच नहीं पाया था। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं ये उस जमाने का चर्च हुआ करता था, लेकिन जब 1857 में आज़ादी के मतवालों के खून ने जब उबाल मारा था तो अंग्रेजी फौज में मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इस चर्च के इर्द गिर्द आम और ख़ास सभी को दफना दिया गया था। तो ये जो कब्रें आप देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों की हैं, इनमें आम भी है और ख़ास लोग भी हैं। ये दोस्तों अभी जो हमने तहखाने की आपसे बात किया है, इस बिल्डिंग में नीचे तहखाना भी हुआ करता था, तो ये है उसके रोशनदान जो आप देख रहे हैं तहखानों पे। यहाँ पर 1857 की याद में एक म्यूजियम भी बनाया गया है। अंदर म्यूजियम के चूंकि कैमरा या इस तरह की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर से तो नहीं दिखा सके। नाजरीन, इस पार्क का या इस रेजिडेंसी का जो टाइम है खुलने का वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक है, और ये फ्राइडे के दिन बंद रहता है। आज आपने रेजिडेंसी, लखनऊ की रेजिडेंसी देखा है, तो ये रेजिडेंसी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, एक बार कमेंट के ज़रिए आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस रेजिडेंसी को देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली जानकारी के साथ।